तो उससे होगा बैकफ्लो होगा। बैकफ्लो की वजह से क्या होगा, जो सुपीरियर वेना केवा है और ये जगलर वेन है उसमें प्रेशर पड़ेगा और जगलर वेन डिस्टेंड हो जाएगी। एंड ये नीचे वाला जो एरिया है आईवीसी में भी प्रेशर बढ़ेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पोर्टल सॉरी हिपेटिक वेन पे अफेक्ट पड़ेगा और हिपेटोसाइट पे अफेक्ट पड़ेगा, मतलब लीवर सेल पे। लीवर सेल पे क्या अफेक्ट पड़ता है वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो जो नॉर्मल लीवर सेल होता है इस तरीके का होता है, बीच में ऐसे वेन होती है, ठीक है, छोटी 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 वेन्स होती है, वेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वेन्यूल्स होते हैं इस तरीके के। एंड आसपास इस तरीके से हिपेटोसाइट होता है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये कंजेशन हो गया और ये हो गया ब्लॉक, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया। तो ये क्या करेगा, ये आसपास के जितने भी सेल्स है ना इस पे सब पे प्रेशर बना के जगह ऐसे चौड़ा होता जाएगा, है ना, चौड़ा होता जाएगा। तो आसपास के जो, ठीक है, तो लेफ्ट हार्ट सॉरी राइट हार्ट फेलर की वजह से ये होगा। राइट हार्ट में ज़्यादा ब्लड हो गया, ज़्यादा ब्लड हो गया तो इंफीरियर वेना केवा में ज़्यादा ब्लड हो गया। उसकी वजह से क्या होगा कि हिपेटिक वेन में ज़्यादा हो गया प्रेशर, ठीक है। उसकी वजह से ये जो छोटे छोटे वेन्यूल्स हैं अपने कहाँ पे लीवर सेल के वो चौड़े होंगे क्योंकि इसमें ब्लड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हार्ट फेल हो चुका है इसलिए। तो ये इस तरीके से दबाएगा इस सेल को जो अपना हिपेटोसाइट है उसको। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें नटमेग लीवर देखने को मिलेगा, ठीक है, नटमेग लीवर देखने को मिलेगा। इस वर्ड को याद रखना, जब हम राइट हार्ट फेलियर पढ़ेंगे तब ये इस तरीके का नटमेग लीवर आपको दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि ये आसपास का एरिया सारा नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है, एरिया नेक्रोसिस हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर की वजह से। तो हमें नटमेग लीवर का अपीयरेंस देखने को मिलेगा और हम अभी देखेंगे, ठीक है। और बाकी जो आगे है, आगे क्या है, आगे तो ठीक है, आगे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, ठीक है। चलो चलते हैं अभी अपनी स्लाइड की ओर। तो ठीक है, तो हम आ गए हैं यहाँ पे कार्डियक पैथोलॉजी पे। अब हम कल ये सब हो चुका था और यहाँ पे थे हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर पे। कंजस्टिव हार्ट फेलियर का जो मतलब ही होता है वो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पंप फेल हो जाता है। हार्ट का काम ही है पंप करना, है ना। तो ये पंप फेल हो जाता है, वी डिवाइड इनटू राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। सो लेट्स सी ईच। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर किस वजह से होता है पहले तो ये देख लेते हैं ना, कोसिस देख लेते हैं। कोसिस में इश्चेमिया, कल हमने देखा है सब चीज़ें, इश्चेमिया हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, हाइपरट्रोफिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इस सब के बारे में भी आगे पढ़े लेंगे हम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है। तो एक दो डिफरेंस आपको समझने हैं कि सपोज एक कार्डिया का हार्ट है अपना और अगर इसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई है तो डायलेटेड इस तरीके से होगी। डायलेटेड जो कार्डियोमायोपैथी है तो इस तरीके से डायलेट हो जाएगा, ठीक है, ये डायलेटेड है। और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी किस तरीके से होती है, ये जो होता है केविटी छोटी हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है। साइज इसमें भी इंक्रीज हुआ लेकिन ये हाइपरट्रोफी हुई। हाइपरट्रोफी मीन इंक्रीज सेल नंबर, ठीक है। ओके, तो ये हम आगे आएगा तो वो हम वहाँ पे भी पढ़ लेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। और क्लिनिकल फीचर्स में इसमें क्या होता है कि डिक्रीज परफ्यूजन, मतलब कि परफ्यूजन कम हो जाएगा, फॉरवर्ड परफ्यूजन, आगे ब्लड जाना कम हो जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना। एरोटा में ब्लड कम जाएगा क्योंकि पंप सही से नहीं कर पा रहा है। पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा जो हमने अभी अभी बात करी है। अब पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्या होगा, लीड्स टू पल्मोनरी इडीमा, पल्मोनरी में इडीमा हो जाएगा। उससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्पनिया होगा, ठीक है। प्रोक्साइजमल नक्टर्नल डिस्पनिया होगा, मतलब कि जैसे लेटेगा बंदा फ्लेट, है ना, सोने की तैयारी करेगा, लेटेगा, उसे सांस चढ़ेगी, है ना। ऑर्थोपनिया होगा, है ना। क्रैकल्स लंग्स में सुनाई देंगे क्योंकि इडीमा हो रखा है, तो इडीमा की वजह से क्रैकल्स भी सुनाई देंगे वहाँ पे, ठीक है, जब ऑस्कल्टेशन करने पे। तो नाउ स्मॉल कंजेस्टेड कैपिलरी जो होती है, कुछ कुछ कैपिलरीज ऐसी होती है जो स्मॉल और छोटी छोटी होती है और प्रेशर की वजह से फट जाती है लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में कोई भी चीज़, सपोज कि आपके अंदर धूल भी गई है, आपके अंदर लंग के अंदर धूल के कोई पार्टिसिपेंट्स भी गए हैं, तो क्या करता है कि मेन काम होता है सीलिया का, सीलिया उसे रिमूव कर देती है। सीलिया छोटे छोटे सीलिया होते हैं, वो रिमूव कर देते हैं उसे।
अगर सपोज करो कि वो उसे नहीं रिमूव कर पाते और बहुत छोटा माइक्रोन है, छोटी धूल का कण है, तो उसको क्या करता है, माइक्रोफेज आके उसको एनगल्फ कर लेता है। मैक्रोफेज आके उसको एनगल्फ कर लेता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। तो कैपिलरी फट जाने की वजह से जो आरबीसी वगैरह लीक होंगे, उसको आके मैक्रोफेज उसको खा जाएगा। ठीक है, मैक्रोफेज उस आरबीसी को एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से मैक्रोफेज के अंदर आरबीसी इस तरीके से एंगल्फ कर लेगा मैक्रोफेज उस आरबीसी को। तो उसकी वजह से क्या होगा वो देखते हैं। एंड लीडिंग टू इंट्रा एल्वियोलर, एल्वियोलर के अंदर हेमरेज होगा बिल्कुल, आरबीसी रिलीज होंगे और हिमोसेड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है, हिमोसेड्रिन मतलब कि हीमोग्लोबिन वाले, लेडेन मतलब लदे हुए, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है। हिमोसिड्रिन वाले मतलब कि हीमोग्लोबिन वाले जो भी है, लेडेन मतलब लदे हुए, और मैक्रोफेज मतलब मैक्रोफेज। तो ये जो अपना मैक्रोफेज है वो उस चीज़ को एनगल्फ कर लेता है जो हमारे आरबीसीज है उनको। ठीक है। अब उसकी वजह से स्लाइड में कैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, स्लाइड में हमें देखने को मिलेगा हिमोसिडिन लेडेन मैक्रोफेजी से हम देख सकते हैं। देखो ये ब्राउनिश, जितना भी ब्राउन कलर है ना, ये सारा ब्राउन कलर, ये मैक्रोफेजीज है। और ये हीमोग्लोबिन हिमोसिडिन आरबीसी से लदे हुए हैं, हीमोग्लोबिन लेडेन मैक्रोफेजीज। और ये जो नटमेग लीवर की बात कर रहे थे, ये नटमेग लीवर है, चौड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नटमेग लीवर देखने को मिलता है। ओके, तो लेट्स बैक टू दिस। एक बारी जाके पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि लेफ्ट हार्ट ने पंप करना छोड़ दिया, मतलब कि कम कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो किडनीज है उनको भी ब्लड मिलना कम हो जाएगा। किडनीज को ब्लड मिलना कम हो जाएगा, तो हमने रास सिस्टम पढ़ी थी है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ी थी, रास सिस्टम। मैंने उसका वीडियो भी अपलोड करा है, मैंने इस क्लास में भी पढ़ाई हुई है पिछले हफ्ते, तो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो इट्स ओके, तो वो जाके देख लेना। ठीक है, तो डिक्रीज फ्लो हो जाएगा किडनी को, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। ठीक है। एंड वाटर एंड सोल्ट का रिटेंशन होगा, बाहर नहीं जाएगा पानी, पानी शरीर में बढ़ेगा, पानी शरीर में बढ़ेगा तो हार्ट पे और लोड पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में उसको ही पंप करना है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा ऑन एक्सरबेट सीएचएफ। जो कंजस्टिव हार्ट फेलर है वो एक्सरबेट होगा, ज़्यादा होगा। और इसकी ट्रीटमेंट में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तो इसलिए हम इसमें एस इनिबिटर देते हैं। ठीक है, एस इनिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर है, जो इस फ्लूइड रिटेंशन जो हो रहा था उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, रेनिन को अच्छे से काम करने नहीं देगा। तो ये आगे उसका मैकेनिज्म है। ठीक है। और आज एसी इनिबिटर्स पे भी मैंने वीडियो डाली है, जाके इंस्टाग्राम पे देख लेना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि राइट साइड हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन कोज उसका लेफ्ट साइड फेल होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन आर्टरी जो इन्वॉल्व होती है इस्चेमिया में, जो भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, उसमें हमने कल देखा है एलएडी होती है ना, एलएडी सप्लाई करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसलिए वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा तो फिर थोड़े साल बाद राइट हार्ट भी फेल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कोर्स है राइट साइडेड हार्ट फेलर, वो है लेफ्ट टू राइट शंट। अभी ये हमें जानना है लेफ्ट टू राइट शंट क्या होता है। ड्यू टू क्रोनिक लंग डिसीज कोर पल्मोनल, राइट टू लेफ्ट शंट जो होता है, सपोज कि अपना हार्ट है और मैं अभी सिर्फ आपको उसका दिखा रहा हूँ, वेंट्रिकल का, एट्रिया का नहीं दिखा रहा। तो ये अपनी हो गए राइट साइड और ये अपनी हो गई लेफ्ट साइड। शंट क्या हो गया, इधर से ब्लड इधर जा रहा है। ठीक है, ये शंट हो गया, तो ये राइट टू लेफ्ट शंट। और आगे आएगा लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, तो इसमें जो कार्डियक हार्ट फेलियर होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंट की वजह से कार्डियक फेलियर होता है। एंड क्रोनिक लंग डिसीज भी इसमें ज़्यादा वो करते हैं, सीओपीडी हो गया है ना, ये सब क्रोनिक लंग डिसीज है, इसके बारे में उसमें है रेस्पिरेटरी में, वहाँ ज़्यादा देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स कि हमें क्लिनिकली क्या क्या देखने को मिलेगा। एज आई सेड, जगलर वेन डिस्टेंशन, जगलर वेन अपनी जो है डिस्टेंड हो जाएगी, है ना। पेनफुल हिपेटोस्प्लीनोमेगेली होगी, है ना, पेनफुल हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन और लीवर की साइज इंक्रीज हो जाएगी विथ नटमेग लीवर।
है ना, ये हमने जो नीचे देखा नटमेग लीवर, एंड मे लीड टू कार्डियक सीरोसिस। कार्डियक सीरोसिस नया है ना, लीवर सीरोसिस तो हमने सुना है, लेकिन ये कार्डियक सीरोसिस है, क्योंकि कार्डियक डिफेक्ट इन कार्डियक, है ना, कार्डियक में डिफेक्ट की वजह से सीरोसिस हो जाता है, ठीक है, नेक्रोसिस हो जाता है लीवर सेल का। एंड देन एंड डिपेंड्स पीटिंग ईडिमा, डिपेंडेंट पीटिंग ईडिमा। अब क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ हम देखते हैं ना कि इसमें क्या होता है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है ना, उस पेशेंट में पिटिंग ईडिमा, ईडिमा फीट पे हमें देखने को मिलेगा, दोनों साइड के जो एंकल्स है वगैरह सारे स्वोलन होंगे, दोनों साइड बायलेटरल हो गए सारा कुछ दोनों साइड, ठीक है। तो पूरा मैकेनिज्म इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, अगर हार्ट में ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है तो सारा कुछ बैक फ्लो आएगा, है ना, वेन बड़ी वेन में आएगा, वहाँ से छोटी वेन में आएगा, वहाँ से वेन्यूल्स में आएगा, वहाँ से कैपिलरीज में आएगा, और कैपिलरी से फिर वो इंटरस्टिशियम में जाएगा, ब्लड नहीं फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड जाएगा, क्योंकि आरबीसी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो फ्लूइड ही जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से पीडी पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, और लीवर फंक्शन पे भी अफेक्ट पड़ता है, तो लीवर फंक्शन कम होगा तो प्रोटीन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और प्रोटीन का प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी ईडिमा होता है, ठीक है। और इस तरीके से हमें चेस्ट देखने को मिलेगी। ये बूट शेप्ड हाथ तो टेरोटोलॉजी ऑफ फेलेट का है, ठीक है, ओके। तो आई होप ये दोनों चीज़ें समझ अभी ना समझ आया हो ना तो जाके पढ़ लेना एक बारी, चीज़ें क्लियर हो जाएगी इजीली, है ना, टेंशन मत लेना, जाके देख लेना एक बारी। और आई थिंक जूम में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो मैं डायरेक्टली लिंक वापस से ग्रुप में डाल दूंगा, तो जाके फटाक से ज्वाइन कर लेना इसको, या फिर पासवर्ड में वही रख लूंगा, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेंगे। तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, इसके बारे में हम शुरू करते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ऑर्गन फॉर्मेशन, और वो स्टार्ट होता है 3 से 8 वीक के दौरान होता है, एंड ये 1% बच्चों में देखने को मिलता है। और जो भी मोस्ट डिफेक्ट्स होती है कार्डियक हार्ट की डिफेक्ट्स होती है स्पोराडिक होती है, मतलब कि ऐसे ही हो जाती है, जेनेटिक रीज़न नहीं होते हैं ज़्यादातर में, ठीक है। एंड ऑफन रिजल्टिंग शंटिंग बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सर्कुलेशन, ये ज़्यादातर में क्या होता है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों पाथवे अलग है ना, राइट हार्ट पूरा अलग से सर्कुलेशन करता है, लेफ्ट हार्ट पूरा अलग से सर्कुलेशन करता है, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब अब इसमें क्या होता है, शंटिंग हो जाती है, शंट हो जाता है, बीच में जगह हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड मिक्सअप होने लगते हैं, ठीक है। तो हम उस तरीके के देखेंगे, एक देखेंगे हम राइट टू लेफ्ट शंट देखेंगे, ठीक है, ये होगा डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड, एंड एक देखेंगे लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, ओके। सो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो डिफेक्ट्स विथ लेफ्ट टू राइट शंट मे बी रिलेटिवली असिम्टोमेटिक एट बर्थ, अगर लेफ्ट टू राइट ब्लड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट ब्लड जा रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट का सर्कुलेशन तो ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड राइट की साइड जा रहा है, लेकिन राइट को डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट शंट है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो हमें सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होगा, ठीक है, तब हमें सिम्टम्स आएंगे, सचेज के हमारे जो फिंगर्स है उसका साइनोसिस होने लगेगा, है ना, डिजिटल चीज़ों का साइनोसिस होने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसी टाइम की इसको डिफेक्ट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी। इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन रिजल्ट्स इन हाइपरट्रोफी ऑफ पल्मोनरी वेसल्स एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को थोड़ा, ठीक है। अब सपोज करो कि लेफ्ट टू राइट शंट हो गया, है ना, लेफ्ट साइड से ब्लड आ रहा है और राइट साइड में आ रहा है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड का खुद का ब्लड तो है ही, ऊपर से लेफ्ट से भी आ रहा है, तब ज़्यादा ब्लड जाएगा लंग में। अब ज़्यादा ब्लड लंग में जाएगा तो क्या होगा, फ्लो इंक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ऑफ कोर्स, ठीक है। और पल्मोनरी वेसल होगी उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब उसकी उसकी सेल इंक्रीज हो जाएंगे ना, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी पल्मोनरी वेसल का, और फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन,
ठीक है, लंग्स के वेसल में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गया। एंड अगर पल्मोनरी वेसल का रेजिस्टेंट हो गया, हाइपरटेंशन ज़्यादा हो गया है ना, ज़्यादा ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये शंट रिवर्स मारेगा। अब पल्मोनरी ने अपने जो वेसल्स थी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया हाइपरटेंशन की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का ज़्यादा ब्लड हम भेज नहीं पाएंगे लंग की ओर। तो उसकी उससे क्या होगा कि जो ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा था, सुनिएगा अच्छे से, जो ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा था वो कुछ टाइम बाद राइट से लेफ्ट जाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि अब उसको भी चारा नहीं है कोई, है ना, तो वो फिर राइट से लेफ्ट जाना शुरू कर देगा। और जब राइट से लेफ्ट जाएगा तब उस बंदे में सिम्टम्स आएंगे, साइनोसिस वगैरह। ठीक है, ब्लूइश फिंगर वगैरह ये सब होने का सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में इसलिए सिम्टम्स नहीं आते हैं लेफ्ट टू राइट वाले शंट में, फिर कुछ टाइम जाएगा, कुछ साल जाएंगे तो उसमें फिर सिम्टम्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे यही लिखी हुई है, लेट साइनोसिस उसको इसेन मेंगर सिंड्रोम बोलते हैं। एंड राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि अब पल्मोनरी में हाइपरटेंशन हो रखा है, लंग्स की कैपिलरीज, लंग की वेसल्स में हाइपरटेंशन हो रखा है, तो राइट वेंट्रिकल है उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ब्लड भेजने के लिए। तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल है उसकी भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसकी वॉल थिकनेस हो जाएगी, है ना। एंड पोलीसाइथीमिया होगा, ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन हो जाएगा क्योंकि बॉडी को इनडायरेक्टली ऐसा पता चलेगा कि यार ऑक्सीजन कम मिल रहा है क्योंकि मेरे में आरबीसी कम है। लेकिन आरबीसी कम नहीं होते, क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट शंट की वजह से, राइट टू लेफ्ट शंट की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है ब्लड में। ठीक है, तो इसलिए आरबीसी बढ़ेंगे, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एंड क्लबिंग होगी, क्लबिंग नेल जो होते हैं थोड़े से इस तरीके के नेल, इस तरीके के होते हैं ना अपने नॉर्मल नेल, क्लबिंग वाले में इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इस तरीके के नेल हो जाते हैं, ये अपने फिंगर है। तो मेरे जो नेल है वो क्लबिंग वाले हैं, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ, तो ऐसे कभी कभी यार होता है। ठीक है, दोस्त मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं कि तेरे को कुछ ना कुछ है, मैं कहा नहीं है यार। तो मैं इस चीज़ का, मैं जब यूएस गया था तो यूएस मैंने अपने टीचर से भी पूछा था कि सर मेरे को क्लबिंग है तो क्या मेरे को हार्ट डिसीज़ है, तो बोला नहीं है, तू बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि मैं जिम वगैरह भी करता हूँ तो नहीं है इतना दिक्कत, है ना। ओके, सो और अगर किसी बंदे में राइट टू लेफ्ट शंट है ना, राइट टू लेफ्ट शंट है, तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा तुरंत सिम्टम्स आ जाएंगे साइनोसिस वाले। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में इसलिए नहीं दिखते। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मुझे ग्रुप में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ टाइम थोड़ा कम है। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में इसलिए हमें एक पीडीएफ देखनी पड़ेगी। हाँ, ये है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये देख रहे हो वेंट्रिकल, हार्ट है अपना, ये है वेंट्रिकल, बीच में इस तरीके से दीवार होनी चाहिए लेकिन दीवार नहीं है, तो ब्लड इस तरीके से जाएगा, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसलिए इसमें जो शंट होता है, इसमें शंट शंट लेफ्ट टू राइट होता है। क्यों लेफ्ट टू राइट होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, और राइट साइड प्रेशर कम होता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट शंट होता है। इसलिए इसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसमें सिम्टम्स कुछ सालों बाद आएंगे। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्यों कुछ सालों बाद आएंगे वो फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसलिए कुछ सालों बाद आएंगे कि सपोज कि इन वेसल्स में हाइपरटेंशन बढ़ गया, ये पल्मोनरी वेसल में हाइपरटेंशन बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा था, इधर से भी आ रहा था और इधर से भी आ रहा था, सारे ब्लड मिल के इधर जा रहे थे। अब बहुत ज़्यादा ब्लड जाने लग गया तो इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई, इस वेसल की हाइपरट्रॉफी हो गई, और इसका हाइपरटेंशन बढ़ गया। इसका हाइपरटेंशन बढ़ गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे ब्लड ज़्यादा पड़ा रहता है ना, तो इधर भी प्रेशर इंक्रीज होगा, तो क्या होगा इवेंचुअली ये वाला इस साइड चला जाएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा। और जब राइट टू लेफ्ट शंट होगा तो ये डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिलेगा, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिलेगा तो फिर जाएगा सर्कुलेशन में और सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था अपना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है,
ये पीपीटी सब छोड़ दूंगा मैं ग्रुप में। एंड अब हम बात करने जाएंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। तो ये भी यही सेम मैकेनिज्म है ना। इसमें क्या होता है, दो एट्रियम है अपने राइट और लेफ्ट, उसके बीच में शंट होता है, उसके बीच में जो होता है प्रॉब्लम्स होती है, डिफेक्ट होती है ना, तो उसकी वजह से इस तरीके से लेफ्ट टू राइट ब्लड आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। और आपको एक बात बता दूं जिनको नहीं पता है उनको, कि जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है, मतलब कि बच्चा जब पेट में बड़ा हो रहा होता है, तब ये वाला नॉर्मल होता है, ठीक है, तब ये कंडीशन नॉर्मल होती है, क्योंकि उस टाइम पे लंग्स फंक्शन नहीं करते, लंग काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मैकेनिज्म दोनों का सेम है। और आगे देखते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसमें क्या होता है कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, तो ये भी इंट्रायूट्राइन लाइफ के टाइम पे जो ये अपना पीडीए जो एरो बना के रखा हुआ है, वो पीडीए काम करता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ठीक है, तो वो एक्टिवेट होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज कि खुला रह गया तो उससे क्या होगा, एरोटा में प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स ज़्यादा होता है, एरोटा में प्रेशर ज़्यादा होता है, एरोटा में प्रेशर ज़्यादा होता है, और पल्मोनरी